शाम का वक्त था। शहर के एक मंदिर के बाहर लंबी लाइन लगी थी, प्रसाद के लिए नहीं बल्कि खाने के पैकेट के लिए। एक महिला जिसका नाम विनीता था, उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी, अपने एनजीओ के साथ खड़ी थी। बड़े प्यार और सम्मान के साथ वह हर भिखारी को खाना पकड़ा रही थी। विनीता ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसकी शादी भी टूट गई, उसका तलाक हुए लगभग 4 साल हो गए। पति शराबी और बेरोजगार था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। विनीता ने अपने ससुराल में बहुत कुछ झेला, मगर जब उसका पति उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया तो उसने अपने ससुराल को छोड़कर वह अपनी छोटी बेटी को लेकर अलग हो गई। लेकिन अब वह आत्मनिर्भर हो चुकी थी। भिखारियों को खाना पकड़ाते हुए उसे बहुत ही संतोष मिल रहा था, क्योंकि उसने भी तो कभी नजदीक से गरीबी को देखा था। उसे लग रहा था कि अगर मेरी वजह से किसी की रात भूखी न जाए तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा अवसर होगा। मंदिर के आगे भिखारियों की भीड़ लगी हुई थी। वह अब सभी भिखारियों को खाना बांट रही थी। लेकिन उसी भीड़ में अचानक एक ऐसा चेहरा दिखा जिसके गंदे कपड़े थे, बिखरे बाल थे, थका हुआ चेहरा था और हाथ आगे बढ़ा हुआ था। बहन, कुछ खाने को दे दो। विनीता के हाथ वहीं रुक गए। उसकी आंखें फैल गई। वो हैरानी भरी नजर से उसे देखने लगी। वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि उसके तलाकशुदा पति का चेहरा था, जिसका नाम था राघव। राघव को देखकर विनीता के आंखों के सामने पुराने दिन गुजरने लगे। उसे याद आने लगा कि किस तरह से उसका पति उसे मारता था। उससे परेशान होकर वो ससुराल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में आ गई और अपनी नई जिंदगी बसा ली। आज वही उसके सामने कटोरा फैलाए हुए खड़ा था। विनीता के हाथ कांपने लगे। बाकी लोग लाइन में वहीं पर खड़े थे, पर उसे लग रहा था जैसे समय पूरी तरह से थम गया हो। विनीता के दिमाग में पुरानी यादें तेजी से घूमने लगी। वो रातें जब राघव नशे में धुत होकर घर लौटता और चिल्लाता, बर्तन पटकता। वो दिन जब बेटी दूध के लिए तरसती थी। राघव अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर शराब पीने निकल जाता। वो आखिरी रात जब उसने विनीता को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था और पड़ोसियों ने आकर उसे मारने पीटने से बचाया था। विनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को किसी तरह संभाला। राघव की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर हो चुका था, आंखों में दुख और भूख साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने विनीता की तरफ देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर धीरे से बोला, विनीता तुम? विनीता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस थैले से एक खाने का पैकेट निकालकर उसके थाली में रख दिया। विनीता को देखकर राघव का गला भर आता है। वो उससे कहता है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे आंखों के सामने खड़ी हो। मेरी आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। मैं गलत था, तुम सही थी। मैंने शराब के नशे के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपनी इज्जत, अपनी नौकरी, और आज देख लो पेट भरने तक को तरस गया हूँ। वहां पर खड़े लोग इन दोनों की बातों को चुपचाप सुन रहे थे। विनीता अंदर से कमजोर हो रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे अपने पति की ये हालत देखकर उसे दर्द महसूस हो रहा था। एक तरफ वो सालों का दर्द था, दूसरी तरफ सामने खड़ा आदमी कभी उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। अब विनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे डांटे, कि उसे सबक सिखाए, या बस इंसानियत बस उसे खाना देकर वहां से चली जाए। उसकी नज़र अपने पास खड़ी बेटी पर पड़ी। अब वो 8 साल की हो चुकी थी। बेटी भी अपने पिता को पहचान चुकी थी, मगर डर और उलझन से माँ का दामन पकड़े खड़ी थी। विनीता झुककर अपने बेटी से बोली, बेटा, भूख सबसे बड़ी बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ खाना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। विनीता से अपने पति की ये दशा देखकर रहा नहीं गया। वो खाने का बहुत सारा पैकेट लेकर अपने पति को थमा देती है और उसे पीने के लिए पानी भी देती है। राघव आंसू पोंछते हुए खाना खाने लगता है। उसकी हर निवाला मानो सालों की तकलीफ बयां कर रहा था। वो अपने पति को इस तरह रोते बिलखते देख नहीं पा रही थी। वो अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी क्योंकि उसकी बेटी भी वहीं पर खड़ी थी। ये सब देखकर वहां पर खड़े लोग हैरान हो रहे थे कि एक तलाकशुदा औरत जिसने अपने आदमी से कितनी पीड़ा सही, वही आज उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। राघव विनीता के सामने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं एक पति होने लायक था ही नहीं,
बल्कि मैं इंसान होने लायक भी नहीं हूँ। विनीता चुपचाप खड़ी होकर अपने पति की बातों को सुन रही थी। उसके दिल में एक अनकही टीस भरी हुई थी। वह जानती थी कि वह अतीत में नहीं लौट सकती। अब पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई में भी खत्म हो चुका था। वह यह भी समझ रही थी कि इंसान को इंसान की तरह देखना रिश्तों से भी बड़ा फर्ज है। भले ही राघव ने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन वो ये सब भूलकर वह उसे एक इंसान की तरह देखेगी। उसने राघव की मदद के लिए एनजीओ से बात की और उसे अस्थायी आश्रय गृह में भेजने का इंतजाम कर दिया और झुककर अपने बेटी के कानों में फुसफुसाई, बेटा यह सीख लो कि कभी किसी की हालत देखकर घमंड मत करना। किस्मत इंसान को किसी भी मोड़ पर ला सकती है। बेटी ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और उस दिन मंदिर के बाहर सिर्फ खाना ही नहीं बटा बल्कि एक सच्चा सबक भी बट गया, क्षमा और इंसानियत का।